Hello students, today we are going to read and understand the poem Keeping Quiet. So let's get started. About the poet first. Pablo Neruda is the pen name of Naftali Ricardo Reyes Basualto, who was born in the town of Parral in Chile. Pablo Neruda is not the real name, ये एक स्यूडो नेम है और इनका पैब्लो नेरूडा का जो रियल नेम है वो है नफ्ताली रिकार्डो रेस बासुआल्टो। और स्यूडो नेम जो होता है वो एक नकली नाम होता है जो ऑथर यूज़ करते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था वो चिले के एक नगर में हुआ था। नेरूडा's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful। और नेरूडास की जो पोम हैं वो बहुत एक ऐसी इमेज है, इस तरह की इमेजेस में यूज़ किए गए हैं जो कि बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है और यही चीज़ उसकी पोम को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971। इन्होंने 1971 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ जीता। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings। So जो लास्ट लाइन है it gives the theme of the poem। और ये दो थीम है इसकी। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोस्पेक्शन, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और दूसरी है mutual understanding among human beings। So what is introspection? Introspection is the process of examining your own thoughts or feelings। मतलब हमें अपने ही thoughts को, अपनी feelings को हमें examine करना होता है। और introspection के बहुत से synonymous words हैं like self examination, self scrutiny, soul searching, self observation। तो ये सारे synonyms हैं इसके। और हिंदी में हम इसे आत्म विश्लेषण भी बोलते हैं, खुद को जांचना। और दूसरा क्या है कि हमें वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड सो वी नीड टू गेट अलॉन्ग विथ वन अनदर। हमें एक दूसरे के साथ, सबके साथ मिलजुल के रहना है, विदाउट फाइट विथ लव। हमें प्रेम के साथ रहना है बिना लड़ते हुए। सो ये इस पूरे चैप्टर की थीम है। सो इस पूरे पोम में ह्यूमन बींग्स की यूनिटी को दिखाया गया है कि हमें कैसे मिलजुल के रहना है और सेटिस्फैक्शन के साथ रहना है और अपने आप को जांचना भी है, इंट्रोस्पेक्ट भी करना है। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन नाउ। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब यहाँ पे पोएट जो हैं वो कह रहे हैं कि हम 12 तक गिनेंगे और फिर हम स्थिर हो जाएंगे। सो what does the number 12 suggest here? The number 12 suggests the duration of time, hour, months, etc. यहाँ पे जो 12 है वो 12 घड़ी के 12 घंटे होते हैं, उसको भी ये सजेस्ट कर रहा है। और साल के 12 महीने हैं उसको भी सजेस्ट कर रहा है। सो मीन्स इट सजेस्ट द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो कह रहा है कि हमें 12 तक काउंट करना है एंड देन हम सब स्थिर हो जाएंगे। वी विल ऑल कीप स्टिल, हम स्थिर हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। सो यहाँ जो पोइट है वो अपील कर रहा है कि फॉर वंस, एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पूरे पृथ्वी पे सब लोग, जितने भी लोग हैं उनको क्या होना है, उनको साइलेंट होना है, उनको स्थिर हो जाना है, उनको शांत हो जाना है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और एनी लैंग्वेज का यहाँ मतलब ये है बिकॉज वी नो दैट देयर आर सो मैनी लैंग्वेजेस। सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग नेशनलिटीज़ हैं, उनकी लैंग्वेजेस हैं। सो लैंग्वेज जो है वो एक तरीके का बैरियर है जो बैरियर का काम करता है। सो यहाँ पे जो पोर्ट अपील कर रहा है कि हमें इस समय हमें चुप हो जाना है, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज है जो एक बैरियर क्रिएट करता है। और जब हम साइलेंट हो जाएंगे, जब हम चुप हो जाएंगे तो हमारी सिर्फ एक ही लैंग्वेज होगी। देन हमारे पास वी वोंट हैव सो मैनी लैंग्वेजेस जो कि बैरियर काम करेगा। हमारे पास सिर्फ एक लैंग्वेज हो जाएगी एंड दैट लैंग्वेज विल बी लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। वो लैंग्वेज होगी, वो साइलेंस की लैंग्वेज होगी जो ईच कैन अंडरस्टैंड, वो हर एक जो समझ सकता है, दैट इज़ साइलेंस की लैंग्वेज। सो लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। यहाँ बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं। लेट्स स्टॉप, हम 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच,
और यहाँ ऑथर कह रहा है कि पोएट कह रहा है कि हम एक्टिविटी ना करें, जो 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 दौड़ भाग है, वो जो नॉन स्टॉप वर्क है, वो करना बंद कर दें। सो एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच का मतलब यहाँ जो दौड़ भाग कर रहे हैं, जो नॉन स्टॉप वर्क कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को थका रहे हैं, एक बहुत ही ऑब्सेस्ड हैं अपने काम को लेकर, तो हम कह वो तो हियर एक्चुअली द पोइट वांट्स एवरीवन टू हैव अ ब्रेक। वो ब्रेक चाहता है कि आप ब्रेक लें फ्रॉम योर हेक्टिक शेड्यूल, और हम शांत हो जाएं और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें और साइलेंट हो जाएं। और ये सबसे ही वो रिक्वेस्ट कर रहा है। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट engines, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब कह रहा है कि when it happens, जब ऐसा होगा, जब सब लोग साइलेंट हो जाएंगे, तो दैट टाइम इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ exotic here? Exotic means unusual और strange that never happened before, जो कभी नहीं हुआ है। जब पूरे फेस ऑफ द अर्थ में सब जगह सब लोग साइलेंट हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, काम हो जाएंगे, भागा दौड़ी नहीं करेंगे, अपने हेक्टिक शेड्यूल को बंद कर देंगे, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा टाइम होगा जो कभी भी आज तक नहीं हुआ है। इसीलिए बहुत ही अनयूजुअल मोमेंट होगा, स्ट्रेंज मोमेंट होगा। विदाउट रश, जब लोग भागा दौड़ी नहीं करेंगे काम के लिए, नॉन स्टॉप वर्क नहीं करेंगे, विदाउट इंजन्स, सारी जो मशीनरी हैं, जो मशीन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी से कंपनियाँ, वो सब बंद हो जाएंगी, शोर शराबा नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर। उस टाइम क्या होंगे, बिकॉज हमारी लैंग्वेज एक हो जाएगी, वो है साइलेंस की लैंग्वेज हो जाएगी, और सब साइलेंट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे, तो हम एक साथ एक यूनिटी में हो जाएंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और यहाँ पे ऑथर जो सडन स्ट्रेंजनेस कह रहा है, वो अगेन इसी चीज़ कह रहा है, बिकॉज ऐसा कभी नहीं हुआ, इट नेवर हैपेंड बिफोर। जो अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इस एक जो इसने इनिशिएटिव कहा है लेने के लिए, अगर हम इसे करते हैं, तो ये हम सब के लिए एक ऐसा सडन स्ट्रेंजनेस होगा जो कभी भी किसी ने फेल्ट नहीं किया है और कभी हुआ नहीं है। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Again, जब ऐसा होगा, जब सब लोग साइलेंट हो जाएंगे, जब इस चीज़ को इनिशिएट किया जाएगा, तो कह रहे हैं जो लोग, जो फिशरमैन हैं, जो समुद्र से क्या करते हैं, फ़िश को पकड़ते हैं, फिशरी करते हैं, फिशिंग करते हैं, और वेल्स होती हैं, फ़िश होती हैं, उनको हार्म, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उन्हें अपने लिए क्या करते हैं, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और तो अगेन यहाँ इस चीज़ को ज़ोर दिया जा रहा है इस स्टैंजा में, कि कैसे हम इंसान जो है अपने सेल्फिश मोटिव के लिए वी डिस्ट्रॉय थिंग्स, हम चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड वी इन ग्रीड, लालच में आके। सो अगेन यहाँ कह रहा है कि जब हम साइलेंट होंगे उस पल भर के लिए, तो क्या होगा, जो फ़िश का जो बिज़नेस है वो बंद हो जाएगा, और जो फ़िश मर रही हैं वो नहीं मरेंगी, उनको चोट नहीं पहुंचेगी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट विद लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो लोग नमक को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं समुद्र किनारे, जो इस काम को करते हैं, तो वो अपने उस घायल हाथों को भी देख पाएंगे जब वो कुछ समय के लिए साइलेंट होकर बैठ जाएंगे और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। अगेन यहाँ पे पोएट कह रहा है कि हमें, जब हम ऐसा करेंगे तो हम समझ पाएंगे, हम एग्ज़ामिन कर पाएंगे कि हमने क्या अपने लाइफ में अचीव किया है और क्या खोया भी है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, कड़े मेहनत कर रहे हैं, नॉन स्टॉप मेहनत कर रहे हैं अपने जीवनी के लिए, रोज़मर्रा के लिए, वो अपने आप को कहीं ना कहीं वो हर्ट भी कर रहे हैं, उनके हाथ जो है वो घायल भी हो रहे हैं। सो अगर हम इन अ ब्रॉड सेंस अगर हम लें, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कर रहे हैं, एक गोल सेट करके, और कुछ वो एमलेसली करे चले जा रहे हैं, नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, विदाउट एग्जामिनिंग, अपने आप को एग्जामिन करते हुए। और इस तरह क्या हो रहा है, नेचर को भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और अपने आप को भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हम हार्म पहुंचा रहे हैं। सो let's see the another stanza. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing.
सो अगेन कह रहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जब हम साइलेंट हो जाएंगे, जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम शांत हो जाएंगे, सब बंद कर देंगे अपने हेक्टिक शेड्यूल को, तो क्या होगा, वो जो ग्रीन वॉर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, ग्रीन वॉर्स हियर इज़ लाइक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है, धीरे धीरे डिटेरियरेट हो रहा है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनों का काटा जाना, और पर्यावरण का नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो इसकी वजह से क्या है, तो ग्रीन वॉर्स जो है एग्जैक्टली वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को दिखा रहा है, यानी पर्यावरण को दिखा रहा है और फॉरेस्ट लाइफ को दिखा रहा है। सो हम इंसान इतने सेल्फिश एम्बिशियस, हमारा एम्बिशन हमारा कि हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं नेचर को भी, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर। तो ये जो है वो दिखा रहा है कि कैसे आप जानते हैं बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ किया जा रहा है, और मिसाइल्स का यूज़ किया जा रहा है, रॉकेट का यूज़ किया जा रहा है। हिरोशिमा आप जानते हैं जापान में जो बॉम्ब गिराया गया था। सो ये सारी चीज़ें वॉर्स हैं जो फायर और गैस को दिखा रही है यहाँ पे। सो विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, और इस वजह से बार बार यहाँ अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि इनकी वजह से क्या है कि हम चूँकि अपने आप को हम टाइम नहीं दे रहे हैं, हम रुक नहीं रहे हैं, हम माइंडलेसली हम काम किए पड़े हैं, हम देख नहीं रहे, एग्जामिन नहीं कर रहे अपने आप को, अपने नेचर को, अपने एटीट्यूड को नहीं एग्जामिन नहीं कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिस्ट्रॉइंग ईच अदर, हम एक दूसरे को ही मार रहे हैं, जिसमें किसी की जीत नहीं हो रही है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और जिसका कॉन्सिक्वेंस बुरा ही हो रहा है, लेकिन हम विक्ट्री नहीं मिल रही। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, ऐसे विक्ट्री जिसमें कोई विक्ट्री नहीं है, कोई सर्वाइवर भी नहीं है, दैट इज़ हम सोच रहे हैं कि वी वुड, दैट इज़ अ सो कॉल्ड विक्ट्री। सो वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद योर ब्रदर्स। सो यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि ऐसे जो लोग हैं जो ग्रीन वॉर्स को छेड़ रहे हैं, गैस वॉर्स विद गैस को छेड़ रहे हैं और डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है, दे नीड टू पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, उन्हें साफ़ कपड़े पहन लेना है। साफ़ कपड़े का मतलब यहाँ पे है, सजेस्ट करता है, दे नीड टू क्लीन देयर कॉन्शियंसेस, अपने उनको उनके विवेक को उनको साफ़ करना है। साफ़ किस चीज़ से करना है, फ्रॉम ग्रीड, फ्रॉम सेल्फिशनेस, फ्रॉम एनवी, इस चीज़ से उनको अपने विवेक को साफ़ करना है। एंड वॉक अबाउट विद योर ब्रदर्स, और जिनको वो दुश्मन समझ रहे हैं उनको भाई समझ के गले लगाना है और उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना है। इन द शेड डूइंग नथिंग, और एक ही पृथ्वी पे, एक ही छत के तले मिलजुल कर रहना है। डूइंग नथिंग का मतलब यहाँ अगेन है कि हम वही हसल बसल की लाइफ और जो डिस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं बिना सोचे समझे, वो हम नहीं करेंगे। दैट इज़ वैसी एक्टिविटी हम नहीं करेंगे। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. So इस स्टैंजा में पोइट वांट्स टू से कि मेरा मतलब ये नहीं कहने का, पोइट कह रहा है कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, तो वो अपने रीडर से ये चाह रहा है कि ही डजंट वांट हिज रीडर्स टू गेट कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, कि वो बिल्कुल आइडल होने की बात कर रहा है कि हम आलसी हो जाए, पैसिव हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा है। ही जस्ट वॉन्ट्स हिज रीडर्स एंड एवरी वन टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दियर हेक्टिक शेड्यूल। वो अपने हेक्टिक शेड्यूल से ब्रेक लें एंड इंट्रोस्पेक्ट करें, अपना सेल्फ एग्जामिन करें कि वाई आर दे डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, जो वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। मतलब नॉन स्टॉप किए चले जा रहे हैं और कोई लक्ष्य नहीं है, और इवन हम ये भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम अपने आप को जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और समझेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो देन वी स्टार्ट हैविंग कंपैशन फॉर वन अनदर ऑल्सो, कि हम एक दूसरे के लिए तरस की भावना भी होगी, हम दूसरे के बारे में सोच पाएंगे और हम समझ पाएंगे कि वी हैव बिकम सो सेल्फिश और वी हैव बिकम सो सेल्फ ऑब्सेस्ड, हम अपने आप में ही इतने धुन में फंस चुके हैं और बहुत ही स्वार्थी हैं और किसी और के बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। तो यहाँ पोइट कह रहा है कि मैं जब बात कर रहा हूँ इंट्रोस्पेक्शन की और थोड़े समय के लिए अपने आप को शांत रखने के लिए, ब्रेक लेने के लिए, तो वो टोटल इनएक्टिविटी से इसका लेना देना नहीं है, पूरी निष्क्रियता से नहीं है।
सिंपली आगे वो लाइन में कह रहा है लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, क्योंकि लाइफ तो एक्टिविटी के बारे में है। लाइफ कंप्लीट तभी है जब हम एक्टिविटी हो रही है, बट वहाँ वो एक हेक्टिक शेड्यूल से ब्रेक लेने की बात कर रहा है। सो आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। और वट इज़ द मीनिंग ऑफ नो ट्रक? सो नो ट्रक विथ एक एडियम है जिसका मतलब होता है कि हैव नथिंग टू डू विथ, और रिफ्यूज़ टू डील विथ, मतलब उसका लेना देना डेथ से नहीं है। बिकॉज डेथ से क्या है, यहाँ डेथ की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि डेथ में क्या होता है कि इंट्रोस्पेक्शन का मतलब यहाँ ये नहीं कि अब सब एक्टिविटी बंद कर दो, और क्योंकि इसका मतलब डेथ होती है जब मृत्यु के बाद, जब मृत्यु आती है, डेथ होती है किसी की, तो एक्टिविटी और ऑब्वियसली बंद हो जाती है उस बंदे की। तो वहाँ उसकी बात नहीं कर रहा है वो। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. So ये एक ऐसा स्टैंजा है जो विथ फ्यू पंक्चुएशंस, इवन विदाउट पंक्चुएशंस, वो क्या हो रहा है, ड्रॉप कर रहा है, एक लाइन से दूसरे लाइन को कैरीड ओवर कर रहा है। एक लाइन कंप्लीट नहीं हुई, दूसरी लाइन में चले गया विदाउट पंक्चुएशंस, ये लंबा से एक स्टैंजा बन गया है वन सेंटेंस का। सो इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अब सिंगल माइंडेड का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने एक गोल सेट कर लिया, हम उसकी तरफ चले जा रहे हैं, वो गोल ऐसा गोल है जो कि मीनिंगलेस है। हम सिंगल माइंडेड यहाँ मतलब है कि वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट आवर सेल्स ऑल्सो एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल ऑल्सो। सो यहाँ इतने हम धुन में हैं, प्रियोकुपाइड हो चुके हैं अबाउट कीपिंग अर लाइफ्स मूविंग। लाइफ्स मूविंग का मतलब है कि हम नॉन स्टॉप काम किए पड़े हैं विदाउट इंट्रोस्पेक्शन। And for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. And for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो कह रहा है यहाँ पे जो हम ये जो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जो हम रुकेंगे कुछ पल के लिए, तो शायद ये जो ह्यूज साइलेंस, बड़ा साइलेंस होगा, ये हमारे ह्यूमन बींग्स की जो रोज़मर्रा की जो सैडनेस है उसको इंटरप्ट करेगा, उसे तोड़ देगा। जब हम ये इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जब हम रुकेंगे, हेक्टिक शेड्यूल को हम तोड़ेंगे और हम ब्रेक लेंगे, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स जो है वो, बिकॉज दे आर वर्किंग नॉन स्टॉप, वो जो कर रहा है उसे पता नहीं वो क्यों कर रहा है, और लाइफ इतनी बिजी चल रही है वो कि वो अपने आप को लाइक पैसा कमाना, करियर पैसा कमाना, एंड ये सब जो इंसान इतना प्रियोकुपाइड हो गया है कि जो लाइफ की जो एसेंशियल थिंग है, जो वाइटल थिंग है, जो उसका पर्पस है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, उसकी मीनिंग क्या है लाइफ की, उसकी एसेंशियल थिंग्स क्या है, वही इंसान भूल गया है। दैट इज़ पीस, काम, ट्रैंक्विलिटी, ब्रदरहुड, ये सब वो भूल चुका है। तो इस वजह से क्या है, दिस कॉजेज एक्चुअली सैडनेस इन ह्यूमन बींग्स लाइफ। तो इसी वजह से इंसानों की लाइफ में सैडनेस आ गया है। तो वो अगेन बोल रहा है कि हम इतने सिंगल माइंडेड हो गए हैं कि अपनी लाइफ में हम बिज़ी हैं, लेकिन ये जो ह्यूज साइलेंस है, अगर हम जब साइलेंट होते हैं तो इस वजह से क्या होगा, हमारी जो दुख है, सैडनेस है, एग्नी है, वो इंटरप्ट होगी, टूटेगी, ख़त्म होगी, ऑफ सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आरसेल्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आरसेल्स। तो ये सैडनेस जो है, अगेन सैडनेस यहाँ ये भी बताया गया है कि सैडनेस जो है, जो हम क्योंकि अपने आप को भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये सैडनेस किस चीज़ का है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, बिकॉज हम अपने आप को ब्रेक नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। और साथ ही साथ इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि हम इस थॉट में हैं कि डेथ आनी है करके, सो जो कुछ भी हमारे पास समय है 50 साल, 70 साल, 80 साल का, सो हम उसमें नॉन स्टॉप काम करते रहे, जो कोई अचीव करना है हम अचीव कर लें। तो ऐसा अचीवमेंट किसी काम का नहीं जो मीनिंगलेस हो और दूसरे को नुकसान पहुंचा के और अपने आप को नुकसान पहुंचा के ऐसा अचीवमेंट अचीव करना वो सही नहीं है, ये पोइट बोल रहा है। और ये तभी होगा जब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे रुक के। नाउ Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. अब यहाँ कह रहा है अर्थ जो है वो अर्थ को एक टीचर की ओर बता रहा है कि एक पर्सोनिफाई किया गया कि अर्थ जो है इज़ अ टीचर, इट कैन टीच अस। Perhaps the earth can teach us, जो पृथ्वी है वो हमें सिखा सकता है। क्या सिखा सकता है, एज when everything seems dead, कि पृथ्वी को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब स्टिल है, शांत है, कुछ नहीं हो रहा है, जब कि ऐसा नहीं है। जब सब लग रहा होता है कि डेड जैसा है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, बट एक्चुअल में क्या होता है, अंडरनीथ वो क्या करता है, पृथ्वी जो होता है वो
लाइफ को क्या करता है, इट ब्रिंग्स फोर्थ टू लाइफ, वो जीवन दे रहा होता है और नेचर को नर्चर कर रहा होता है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज देखेंगे, जैसे कि हमारे 4 और 5 सीजन्स होते हैं, कि ठंडी में क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वो एकदम बेजान हो जाते हैं। देन ऑटम सीज़न आता है तो वो पतझड़ आता है तो सारे पत्ते गिर जाते हैं, ऐसा लगता है कि पेड़ जो है वो डेड हो गया। बट फॉर अ सीज़न वो डेड लगता है, बट एक्चुअली वो डेड नहीं हुआ होता है। जब स्प्रिंग सीज़न आता है, रेनी सीज़न आता है, तो आप देखते हैं कैसे वो इट कम्स टू लाइफ, वो जीवित हो जाता है। तो वही कह रहा है कि जब हमारा ये जो कुछ पल का रुकना है, शांत होना है और अपने हेक्टिक शेड्यूल से ब्रेक लेना है, वो हमें क्या करेगा, हमें हमें रिजुवनेट करेगा, हमें एनर्जाइज करेगा और हमें डेड नहीं करेगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब यहाँ लास्ट स्टैंजा में कह रहा है कि अब मैं 12 तक गिनूँगा और आप शांत रहो और मैं फिर आगे जाता हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको जो मैंने बताना था वो मैंने बता दिया, अब मैं आगे इस मैसेज को किसी और को मैं दूंगा और अपना काम करूंगा। सो आपको ये बताया गया है, अब आपको इस काम को इम्प्लीमेंट करना है जो राइटर ने बताया है। सो ये क्या है, ये इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। सो नाउ और एक चीज़ हम देखेंगे पोएटिक डिवाइसेस कवर करने से पहले, कि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे पोएम में अगेन इंट्रोस्पेक्शन पे जोर दिया गया है और ह्यूमन बींग्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जोर दिया गया है, यूनिटी के बारे में। और हमें इस हेक्टिक शेड्यूल से हमें अपने आप को ब्रेक लेना है और हमें अपने बारे में सोचना है और लोगों के बारे में सोचना है, नेचर के बारे में सोचना है। एंड देन वी नीड टू एग्जामिन। So let's see the poetic devices used in the poem. So first is for second stanza, for once on the face of the earth. So here the face of the earth is a personification used in the poem. उस अर्थ को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिया गया है इसके फेस ऑफ द अर्थ पे, तो ये personification है। एंड in third stanza it would be an exciting moment, without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. So यहाँ पे just wait a minute, यहाँ पे जो sudden strangeness दिया गया है, ये आपका क्या है, ये आपका alliteration है। So what is alliteration? Again a series of words begin with the same consonant sound. So sa and then sa का sound आ रहा है, consonant sound आ रहा है आपका a series of word में sudden and strangeness। तो ये आपका alliteration है। और अगर हम ऊपर वाले स्टैंजा में जाएंगे जहाँ पे फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लिखा है, उसमें उसके बाद दिया है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। सो जो लेट्स जो 2 बार रिपीट हुआ है सेंटेंस में 2 क्लॉजेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं एनाफोरा। सो लेट्स नॉट, लेट्स स्टॉप। सो लेट्स जो है आपका रिपीट हो रहा है 2 क्लॉज में, अलग अलग क्लॉज में, एक ही सेंटेंस के अंदर 2 अलग अलग क्लॉज में। सो ये एनाफोरा है। व्हाट इज़ एनाफोरा? The repetition of a word or phrase at the beginning of successive clauses। यानी क्लॉज जो आपका फ्रेज़ है उसके शुरुआत में वर्ड जब है रिपीट होता है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा जो है आप, फर्स्ट क्लॉज जो है फ्रेज़ वो है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज है, तो लेट्स इसमें पहले आ रहा है। देन उसके उसी सेंटेंस के दूसरे फ्रेज़ में अगेन सबसे पहले लेट्स आ रहा है। तो ये आपका क्या है, 2 सक्सेसिव क्लॉजेस में आपका लेट्स जो है बार रिपीट हो रहा है, इसको हम एनाफोरा फिगर्स स्पीच बोलते हैं। नाउ लेट्स सी, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो हिज हर्ट हैंड्स जो है अगेन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ये अलिटरेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। फिर हम जाएंगे ओके। सो यहाँ जो स्टार्टिंग में दिया है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, तो वॉर्स 3 बार रिपीट हो रहा है। ये आपका रिपीटेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। देन इन दिस स्टैंजा इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड। सो ये जो एक बड़ा सा स्टैंजा है 1 सेंटेंस का, जो कि एक लाइन में नहीं ख़त्म हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में ये स्टैंजा ख़त्म हो रहा है। और आप देखेंगे इसमें पंक्चुएशन का यूज़ नहीं किया गया है सिवाय 1-2 जगह, ठीक है।
तो ये पूरा आपका क्या है, इसे हम फिगर्स स्पीच कहते हैं एंजाममेंट। क्या कहते हैं इसे? एंजाममेंट। जी हाँ, ENJAMBMENT, एंजाममेंट फिगर स्पीच है। सो व्हाट इज़ एंजाममेंट? इन अ वर्स एंड स्टैंजा, एक स्टैंजा एक वर्स में द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन और बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसका कंटिन्यूएशन चल रहा है, एक लाइन में नहीं ख़त्म हो रहा है, वो दूसरी लाइन तक जा रहा है, वो दूसरी लाइन में ख़त्म नहीं हो रहा, तीसरी लाइन में जा रहा है, विदाउट एनी पॉज ऑफ पंक्चुएशन, और पंक्चुएशन के यूज़ किए बिना वो क्या है, लाइन जो है ड्रॉप हो रही है। दैट इज़ अ सेंटेंस इज़ कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पॉज। तो ये आपका क्या है, एंजायमेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है। Yes, so here the chapter ends here. So I hope you understood whatever I taught you today. Thank you so much for being with me in this lesson.